जय श्री राधे। गीता के प्रकांड विद्वान व हिंदू धर्म की ध्वजवाहक विश्वविख्यात संत प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। भारत भूमि अनादिकाल से ही संतों महात्माओं और अवतारी महापुरुषों की चरण रथ से पावन होती चली आ रही है। यहाँ कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित हुए तो कभी लोकनायक श्री कृष्ण, तुलसी, नानक, विवेकानंद आदि अनेकानेक नामी अनामी महापुरुषों की लीला स्थली भी यही भारत भूमि रही है। इसी कड़ी में आज है अलौकिक व्यक्तित्व, विलक्षण विभूति, ब्रह्मनिष्ठ, प्रातः स्मरणीय वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने केवल भारत ही नहीं पर संपूर्ण विश्व को अपनी अमृतमयी वाणी से आलावित कर दिया है। पूज्य गुरुदेव एक ऐसे आत्मानुभव संपन्न महापुरुष हैं जिनमें समता, शांति, ज्ञान, वैराग्य, करुणा, क्षमा, सौहार्द आदि पवित्र गुणों का भंडार है। वर्तमान परिस्थितियों में जब चारों ओर स्वार्थ का समुद्र लहरा रहा है, स्नेह के सरोवर सूख रहे हैं, तनावों का तापमान बढ़ रहा है, आडंबरों की आंधियां चल रही हैं, पाखंड के पर्वत फैल रहे हैं, बड़ बोलेपन के बिच्छू डंक मार रहे हैं, सांप्रदायिक संकीर्णता के सांप जहर उगल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव-गांव, नगर-नगर में पूज्य गुरुदेव स्वयं जाकर अपनी पावन वाणी से समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव तथा अध्यात्म का संचार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही अशांति के समुद्र में शांति का दीप है। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान और भक्ति के तटों के बीच बहने वाली कर्म की नदी है। पूज्य गुरुदेव देश की अधिकांश जेलों में जाकर अपने प्रवचनों के माध्यम से कैदियों को उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराकर समझाते हैं कारावास में रहते हुए भी कैसे निश्चिंत जीवन जिया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश जेलों में गीता जी के सामूहिक पाठ होने लगे हैं और कैदियों के स्वभाव में व कारावास के स्वरूप में भी बहुत परिवर्तन आया है। हमारे गुरुदेव का कहना है, हम सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए भी गीता जी के द्वारा बताए रास्ते पर चलकर निश्चिंत, सुखी व तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में गीता की जननी कुरुक्षेत्र में अभूतपूर्व, अनूठा व अद्भुत निर्माणाधीन गीता ज्ञान संस्थानम, जिसकी ओर देश के पूरे संत समाज व पूरी राज सत्ता की दृष्टि लगी है कि यह गीता ज्ञान संस्थानम किस ढंग से विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाएगा। हमारा विश्वास है कि पूरे विश्व से जो भी गीता चिंतक, विचारक व सैलानी भारत आएंगे वे कुरुक्षेत्र के इस अद्भुत गीता ज्ञान संस्थानों का दीदार अवश्य करेंगे। गीता की गौरवस्थली कुरुक्षेत्र के इस गीता ज्ञान संस्थानम से जन जन यह जान सकेंगे कि गीता केवल सन्यासियों, ग्रह त्यागियों के लिए नहीं, गीता केवल पूजा कक्ष अथवा मंदिर की शोभा नहीं, गीता शांति सद्भाव का गीत है, गीता मानवता की प्रीत है, गीता जीवन यात्रा का सच्चा गीत है, गीता किसी भी प्रकार के संघर्ष में सुनिश्चित जीत है। इस भव्य गीता ज्ञान संस्थानम से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप पर अत्यधिक गर्व करेगा। वह हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वयं पे गर्व महसूस करेगी कि हम इस महान संस्थानम में सहयोगी रहे। हम सभी किसी न किसी रूप में गीता ज्ञान संस्थानम से जुड़ सकते हैं। गीता ज्ञान संस्थानम से जुड़ने के लिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के लिए और हमारी संस्था से जुड़ने के लिए आप कार्यालय में अपना नाम
एड्रेस और फ़ोन नंबर अंकित जरूर करवा दें ताकि हम आपको कांटेक्ट करेंगे इसके लिए। और मासिक पत्रिका श्री कृष्ण कृपा संजीवनी मासिक पत्रिका जो श्री धाम वृंदावन से प्रकाशित होती है, इसके सदस्य आप अवश्य बने, क्योंकि इस पत्रिका में सुंदर सुंदर लेख एवं परम पूज्य गुरुदेव के सत्संग के प्रवास की पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित गीता प्रेरणा, जिसमें गीता जी के पूरे 700 श्लोकों का बहुत ही सरल अनुवाद एवं जीवन जीने की सुंदर ढंग बताया गया है। यदि आप एक बार एकाग्र चित्त से गीता प्रेरणा का अध्ययन कर लेंगे, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए मंच पर दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर अमिता बिरला जी से निवेदन है मंच पर आकर दीप प्रज्वलित कराएं। मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप प्रतिदिन जो है ना सत्संग में आ रहे हैं। साथ में ध्रुव भारद्वाज जी वैसे से हैं,